पास से ले लो। नमस्कार राजसमंद, जय हिंद, जय भारत, जय पब्लिक सरकार। आज हमारे साथ आपनों लोक राजमंच पर है विजय जी कुमावत। आप एक शिक्षाविद हैं और राजसमंद में बच्चों को शिक्षा देते हैं। विजय जी, आपका राजमंच में नमस्कार, हार्दिक स्वागत। हमारा उद्देश्य ये है आने का कि हम चाहते हैं कि एक स्वर्णिम राजसमंद का नवनिर्माण किया जाए, जिसमें कि जो राजसमंद की पुराना ऐतिहासिक पहचान है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो विरासत है, वो भी बची रहे और आधुनिकता को भी इस प्रकार से इस विकास की धारा में राजसमंद में सम्मिलित किया जाए कि ना प्रकृति को कोई नुकसान पहुँचे, ना पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, ना यहाँ की संस्कृति विरासत को कोई नुकसान पहुँचे। और साथ ही साथ यहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी मुख्य समस्याएं हैं, गरीबी, छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, पर्यटन का यहाँ बहुत अभाव है। तो हम चाहते हैं कि एक आधुनिक राजसमंद का नवनिर्माण इस रूप से किया जाए जैसे कि कोई स्वर्ण धातु सारे गुणों से संपन्न होती है, उसी तरह से ये राजसमंद भी। तो आपका स्वागत है हमारे राजमंच पे। आपकी, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि राजसमंद की कौन से ऐसे गौरवशाली पहलू हैं जिनको कि राजसमंद को सहेज के रखना चाहिए? राजसमंद में तो जैसे अपने राजसमंद झील है, उसका सौंदर्यीकरण करके बहुत विकास कर सकते हैं। पर्यटन के हिसाब से राजसमंद झील है, कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ का तो वैसे अच्छा चल रहा है, इसके अलावा नादरा का ही है। तो इस तरह से अपन इसका विकास कर सकते हैं। अपने जैसे दयाल शाह का किला है और उसको पर्यटन विभाग से जोड़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ झीलों में सड़कें बनाई जा रही है, पैराग्लाइडिंग के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या आप इसको उचित मानते हैं? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना तो उचित नहीं है। विकास के लिए कुछ उसका कुछ दूसरा रूप से कर सकते हैं। हाँ, करें। कहने का मतलब पर्यटन का निश्चित रूप से बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण के नष्ट होने की कीमत पर नहीं। हाँ, उसकी कीमत पर नहीं। तो अभी जो विकास की जो दशा दिशा है, उसके प्रति आपका क्या विचार है? आप उसे सहमत हैं या उसमें और कुछ परिवर्तन होना चाहिए? अभी जो विकास का जो है उसमें और परिवर्तन होना चाहिए विकास के लिए। जैसे झील को भरे साल भर भरी रहने के लिए कुछ निवास योजना जैसा बड़ा योजना भी ला सकते हैं यहाँ, और भी कुछ विकल्प ढूंढ के इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि देवास योजना निश्चित रूप से राजसमंद को बढ़ने के लिए बनाई थी और करोड़ों रुपए की डीपीआर भी बनी थी, लेकिन फिर बाद में ऐसा उस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने खारिज करके उस पानी को जोधपुर ले जाने का प्लानिंग है। तो आपका क्या सोच है इसके कि क्या ये सही हो रहा है? क्या राजसमंद जिले के हिसाब से ये सही नहीं हो रहा है। पर्यटन के विकास के हिसाब से ये इसको राजनीतिक मामला न करके अपना थोड़ा राजसमंद के एरिया के हिसाब से इसको विकसित करने के हिसाब से ये निवास योजना राजसमंद का पहले इसका हक बनता है। राजसमंद एरिया को पहले इसका लाभ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विजय जी, अभी जो राजनीतिक दशा दिशा है, इसके प्रति आपके क्या विचार? क्या ये बिल्कुल सही है या ठीक ठीक है या ठीक नहीं है, सुधार की आवश्यकता है? तो क्या सुधार की आवश्यकता है? अभी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे समय निकलते निकलते और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। जैसे अभी पैसों का बोलबाला ज़्यादा है, जिसके पास पैसे हैं वही उसका ही आधिपत्य राजनीति में हो रहा है। जो छोटे स्तर के लोग हैं, ज़मीनी स्तर के, उनका राजनीति के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पैसे वालों की तरफ से उनको दबाया जाता है और इस तरह से वो पीछे रह जाते हैं। तो जिस तरह से कि पैसे का बोलबाला हो रहा है,
हमने तो यहाँ तक देखा, कल लोगों ने बताया हमारे को, वोटिंग हुई कि नगद पैसे तक बांटे गए, खुले रूप में शराब बांटी गई और क्या 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 प्रलोभन नहीं दिए गए। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे पैसे वाले लोग हैं तो वो भी देखिए इंसान ही है, अपने यहाँ के नागरिक, तो उसके क्या नुकसान है? जो पैसे वाले राजनीति में आगे आ जाते हैं उसके क्या क्या समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है? एक तो वो जमीनी स्तर से जुड़ा नहीं होता, तो फिर वो आम लोगों की समस्या से अवगत नहीं हो पाता है और हर चीज़ को पैसे के हिसाब से तोल के चलता है और पैसे वालों से ही वो ज़्यादा संबंध रखता है। आम लोगों की जो समस्या है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और भी समाज में उसके दुष्परिणाम होते हैं। जो आम अच्छा राजनीतिक होता है उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वो आगे बढ़ना भी चाहता तो देखता या मेरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो पैसे के हिसाब से उसको आगे कोई स्थान नहीं मिल पाता, पैसे वालों के बोलबाला रहता है। जैसे कि विजय जी, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में चुनाव लड़ने वालों में कोई परिवर्तन आता है या वैसे ही रहते हैं? इसमें तो परिवर्तन आता है। तो ऐसे क्या कारण लगते हैं आपको कि भाई चुनाव लड़ने के पहले उसकी स्थिति दूसरी है और चुनाव लड़ने के बाद दूसरी हो जाती है और जीतने के बाद तो और तीसरी स्थिति हो जाती है? तो ये परिवर्तन क्या उचित है और नहीं है तो क्यों, और इसका क्या समाधान किया जा सकता जीतने के बाद जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। पहले जो वादे करते हैं वो धीरे धीरे उनको निभाते नहीं हैं, पूरे नहीं करते हैं और लोगों के साथ वो इतना सामंजस्य नहीं रख पाते हैं। अपने आप को वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने को अच्छा समझते हैं, लेकिन आम लोगों की नज़र में वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनका जो स्थान है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। इसके लिए यही है कि उनको धीरे धीरे जो लोग हैं उनमें राजनीतिक जो सुधार हैं वो किया जाए, जैसे स्वर्णिम राजस्थान के हिसाब से कर रही हैं। इसके ऐसा सुधार लोगों में जागरूक करने का हो, तो ऐसे जागरूक हो गए लोग तो अपने आप उनमें आगे वाले राजनीतिक चुनाव में सुधार आएगा, लेकिन सुधार जागरूक होने पर ही आएगा। ठीक है ना? तो ये आपका जो चैनल है स्वर्णिम राजसमंद निर्माण की समिति है, वो इसके संबंध में बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं और बहुत शिक्षाविदों से और जो भी समाज सेवी है उन सब से मिलकर ये एक अच्छा प्रयास कर रही है। इसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में सुधार होगा और राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाएगा। है? बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और एक अंतिम बात कि क्या समाज सेवा करना और राजनीति करना दो अलग अलग विषय हैं या एक ही है? समाज सेवा और राजनीति करना मुख्य रूप से तो अलग हैं, लेकिन जो समाज की सेवा कर राजनीति में रहकर समाज की सेवा भी की जा सकती है, समाज में रहकर राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो समाज को सुधार के लिए राजनीति की आवश्यकता भी पड़ती है, ये भी जरूरी है। राजनीति एक समाज सुधार के लिए राजनीति का भी क्षेत्र जरूरी पड़ता तो आप हमारे मंच से सभी राजसमंद वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? है। देश तो यही आने वाले समय में अच्छे व्यक्तित्व वाले को अपने राजनीतिक क्षेत्र में उतारे, जिनका जमीनी स्तर से जुड़ा हो। आने वाले विधानसभा के चुनाव भी हैं, इसमें भी जो अच्छा जमीनी स्तर का नेता हो, ज़्यादा पैसे वाला नहीं हो और जो लोगों में अच्छी संदेश रखता हो उसके लिए आप विधानसभा के लिए विधायक के लिए आप अपना चुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।